एक चीज और याद रखिए, ईसीएम रिपेयरिंग करने के प्रोफेशन में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, थ्रॉटल एक्चुएटर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब थ्रोटल को एक्चुएट करने का काम जो है वो आपके ईसीएम का होता है। तो हम कैसे ट्रेसिंग करेंगे? सबसे पहले आपने थ्रोटल का जो कंट्रोल वायर है उसको ढूंढना है, उसका पिन नंबर ढूंढना है। वो आप गाड़ी से भी ढूंढ सकते हो, वायरिंग डायग्राम से भी ढूंढ सकते हो। और उसके बाद आप जो है ना यहां से ही ट्रेसिंग शुरू करोगे, और ये जो लाइन जहां जहां गई है उसको आपको ट्रेस करते हुए जाना है। जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं उनको चेक करना है, ओके है कि ओके है तो आगे बढ़िए, ओके है तो फिर आगे बढ़िए, ओके है तो आगे बढ़िए। जब आप आईसी पे आते हो तो आईसी पे क्या होता है, आईसी डेटा शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब कि ये जो आपको पिंस यहाँ पर आईसी के दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें क्या होगा, कहाँ पे इसके 12 वोल्टेज आएगी, कहाँ पे 5 वोल्टेज आएगी, इसका ग्राउंड क्या होगा, ये सब हमें पता करना जरूरी होता है। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं आईसी की डेटा शीट। और यही एक वजह है कि ईसीएम रिपेयरिंग करने वाले लोग जो है वो आईसी की डेटा शीट ना मिलने की वजह से भी सीधा कह देते हैं ईसीएम जो है वो नहीं बन पाएगा। आईसी की डेटा शीट स्कैनकास्ट के ऐप पे आप लोगों को मिल जाती है, बहुत ही कम फीस में, लाइफ टाइम अपडेट के साथ में, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप लोग आ गए, आपने ट्रेसिंग की, समझ लीजिए आप ट्रेसिंग करते करते आपने डेटा शीट निकाली और आपको पता चला कि ये जो आईसी है डेटा शीट के हिसाब से जो पावर या फिर जो इनपुट आउटपुट जनरेट करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद में हमारा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिपेयर या रिप्लेस। अब समझिए मैं रिपेयर क्यों बोल रहा हूं। कई बार ये होता है कि जब आप आईसी को निकालोगे तो आप देखोगे कि आईसी के नीचे की जो पावर ट्रैक्स है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग ट्रैक को रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग जंपर लगा के भी, लाइन अगर खराब हो गई तो उसको जंपर लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ट्रैक वगैरह सब कुछ सही है, ओके है, तो उस केस में आपको आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। आईसी को रिप्लेस करने के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है शोल्डरिंग और डी शोल्डरिंग की परफेक्ट होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बहुत ही सही तरीके से ईसीएम रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आज मौका है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो स्कैनकास्ट के ऑटो लर्निंग ऐप पर, जहां पे आप घर बैठे बैठे ईसीएम रिपेयरिंग और रीप्रोग्रामिंग सीख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को अभी कांटेक्ट कीजिए।